हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 में। आज हम बात करेंगे एसिड अटैक के बारे में। एसिड अटैक को हम लोग बोलते हैं, बेसिकली एसिड अटैक जो है एक पार्ट है हमारे पास ग्रीवियस हर्ट का। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट ही एसिड अटैक होता है, लेकिन हमने क्या किया, एसिड अटैक को एक अलग से ऑफेंस यहाँ पर बना दिया, एक अलग से सब्सटेंटिव ऑफेंस हमने बना दिया। इसके प्रोविज़न हम लोग देखेंगे तो सेक्शन 326A और B आपको जो है इसमें प्रोविज़न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एसिड अटैक जो है, अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, उनको थ्रो करके, उनको फेंक के, उनको यूज़ करके, उनका इस्तेमाल करके जो चीज़ें होती हैं वो एसिड अटैक की कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 16 की बात करेंगे। चैप्टर 16 आप सभी लोग जानते हैं, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 16 जो है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो ऑफेंस है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताता है। ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताता है। और उसके अगर प्रोविज़न की बात करेंगे तो सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 377 तक के प्रोविज़न आपको यहाँ पर बता दिए गए। ठीक है, तो इसी प्रोविज़न में देखेंगे हम लोग आगे सेक्शन 326A और 326B, ये दो प्रोविज़न आपको किससे रिलेटेड मिलेंगे, आपको एसिड अटैक से रिलेटेड आपको प्रोविज़न यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर यहाँ पर? तो चलिए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ग्रीवियस हर्ट के बारे में देखेंगे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हर्ट को हमने क्या किया है, हर्ट को हमने क्या किया हुआ है, हर्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक सिंपल हर्ट और एक हमने ग्रीवियस हर्ट। तो एसिड अटैक जो है वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। एसिड अटैक जो है वो किस कैटेगरी में आता है, ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये है कि एसिड अटैक होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये जो एसिड अटैक है ये होता क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो एसिड अटैक के बारे में उन्होंने कहा कि एसिड अटैक इट इज़ वन ऑफ द ग्रेव ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के विरुद्ध एक गंभीर अपराध माना जाता है। मानव शरीर के विरुद्ध क्या माना जाता है, एक गंभीर अपराध माना जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक असॉल्ट होता है, असॉल्ट बाय वन पर्सन, ठीक है, हु थ्रोज एसिड ऑन अनदर पर्सन। एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन के ऊपर क्या करता है, यहाँ पर एसिड अटैक करता है, एसिड फेंकता है, तो माना जाता है कि उसने क्या किया, एसिड अटैक किया। और एसिड अटैक किस में आता है, आपको ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है, गंभीर उपाधि की श्रेणी में माना जाता है। क्लियर? अब एसिड अटैक के बारे में देखेंगे तो एसिड अटैक जो था बेसिकली आपका इंडियन पिनल कोड जो है 1860 का, तो जब 1862 में 1 जनवरी 1862 को जब इंडियन पिनल कोड इन्फोर्स किया गया तब ये प्रोविज़न नहीं था। तो हमने इसको कब रखा, हमने बाद में इस प्रोविज़न को रखा। किस में रखा, तो द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा था 2013 का, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस मैनी इंपॉर्टेंट प्रोविजन टू द इंडियन पिनल कोड। बहुत सारे प्रोविजन हमने रखे, लेकिन सेक्शन 5 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 2013 इंसर्टेड सेक्शन 326A और 326B। हमने क्या किया कि 2013 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट था उसके साथ हमने सेक्शन 326A और सेक्शन 326B को क्या किया, इसमें कंसीडर किया। बात समझ में आई आपको? इसके साथ साथ देखेंगे तो अगर बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड ऑफ इंसर्टिंग सेक्शन 326A और 326B इन द इंडियन पिनल कोड, क्यों रखा गया, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो इन टॉपिक्स पर अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जब 226वीं रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन, 226 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो लॉ कमीशन है उसकी जब 226वीं रिपोर्ट यहाँ पर आती है, ठीक है, तो उसमें क्या किया, हैज प्रपोज दैट एसिड अटैक शुड बी मेड एज अ स्पेसिफिक ऑफेंस। उसमें इस बात के बारे में कहा गया था कि एसिड अटैक को हमें क्या करना चाहिए, ग्रीवियस हर्ट से हटा के या उसी में एक हमें क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक ऑफेंस बनाना चाहिए, एक हमें अलग से अपराध बनाना चाहिए, अलग से ऑफेंस बनाना चाहिए। बात समझ में आई आपको? और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वहाँ पर कॉम्पनसेशन का भी प्रोविज़न होना चाहिए विक्टिम के लिए, कि जो विक्टिम होगा उसको कॉम्पनसेशन वहाँ पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो 226 लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इस तरीके के प्रोविज़न किए गए थे। ठीक है, फाइनली फिर क्या हुआ कि ये जो प्रपोजल था, ये जो लॉ कमीशन का प्रपोजल था, इस प्रपोजल को, दिस प्रपोजल वाज कंसीडर्ड बाय जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट इन 2013। 2013 के जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुए थे उसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या किया, इन सारे के सारे रिकमेंडेशन को, इन सारे के सारे प्रपोजल को क्या किया, कंसीडर किया, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लेके आए, जिसमें उन्होंने 326A और 326B, दैट मीन्स एसिड अटैक को क्या किया, एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया, एक सब्सटेंटिव ऑफेंस यहाँ पर बना दिया, एक स्पेसिफिक ऑफेंस यहाँ पर बना दिया। क्लियर?
अब इसके बाद जब हम प्रोविजन की बात करेंगे तो सेक्शन 326A आपको एक प्रोविजन मिलेगा। सेक्शन 326A कहता क्या है? 326A आपसे बेसिकली कहता क्या है वो समझ लीजिए आप। सेक्शन 326A ऑफ इंडियन पिनल कोड पनिश अ पर्सन हुएवर कॉजेज ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट कोई पर्सन अगर करता है, बहुत ध्यान से समझना, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस आता है। वॉलंटरली बाय यूज ऑफ एसिड, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को वॉलंटरी क्या करता है? ग्रीवियस हर्ट करता है। कैसे? बाय यूज ऑफ एसिड, एसिड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? एसिड अटैक कहलाता है। ठीक है, तो इस अटैक में कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा द ऑफेंडर शुड हैव कॉजेज परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर है कि वह ऐसी क्षति उपाहति कारित करे, ठीक है, या प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करे, या अंग विकार करता है, या जलाता है। ठीक है, क्या करता है? यहां पर जलाता है या विकलांग करता है। देखिए, बर्न्स जलाता है, ठीक है, या मेम्स विकलांग करता है, डिसफिगर्स करता है, डिसेबल बनाता है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होना चाहिए? यहां पर देखिए पार्शियल डैमेज, ठीक है, परमानेंट और पार्शियल डैमेज की बात उन्होंने कह दी। अगर ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो माना जाता है कि उसने क्या किया? वहाँ पर इस तरीके का एक्ट किया। और साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो द एक्ट हैज़ कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट टू द विक्टिम। ठीक है, विक्टिम को ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए वहाँ पर? इन्होंने कहा कि द रीजन ऑफ एनी ऑफ अबव मेंशन इंजरीज मस्ट बी बाय एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड। तो जो भी इंजरी वहाँ पर होती है वो कैसे होना चाहिए? वो एसिड का इस्तेमाल करके, फेंक कर, या जो भी इस तरीके से उनको पिलाकर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं, एसिड का इस्तेमाल करके ही वहाँ पर ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर इस बात का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि मीन्स यह होना चाहिए the offender should also have the knowledge that the commission of the mentioned act would necessarily lead to injury the victim and the offender should have the intention to cause such injury। तो उसको कहने का मतलब है कि नॉलेज होना चाहिए कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे उस पर्सन को किस प्रकार की बॉडीली इंजरी होगी, और इस इंटेंशन के साथ उसने काम किया हो, किस इंटेंशन के साथ? बॉडीली इंजरी करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट आते हैं सेक्शन 326A के लिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई एक्ट होता है तो पनिशमेंट की बात आती है, ऐसा कोई एक्ट होता है तो पनिशमेंट की बात आती है। तो पनिशमेंट को देखेंगे तो नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम की नहीं होगी, एंड विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, आजीवन कारावास तक की हो सकती है। एंड द ऑफेंडर इज ऑल्सो लायबल टू पे द फाइन, और यहाँ पर साथ ही क्या करना पड़ेगा? ऑफेंडर को यहाँ पर जो है पेमेंट करना पड़ेगा, फाइन यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, ये पनिशमेंट की बात होती है। पनिशमेंट के साथ साथ देखेंगे सेक्शन 326A फर्दर प्रोवाइड दैट द फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी रीजनेबल सो एज टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस टू द विक्टिम। ये जो फाइन का अमाउंट होगा, ये जो फाइन का अमाउंट होगा, ये कैसा होगा? रीजनेबल होना चाहिए। किसके लिए? मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। जो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में कहा गया है कि उसी के लिए दिया जाएगा। एंड शैल ऑल्सो बी पेड टू द विक्टिम, और ये विक्टिम को दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नॉट डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिपॉजिट ना करके किसको दिया जाएगा? ये विक्टिम को दिया जाएगा, पीड़ित को दिया जाएगा। तो ये तो बात होगी सेक्शन 326A की। अब इसके साथ साथ एक बी वाला प्रोविजन भी आपको मिलेगा एसिड अटैक के साथ साथ, सेक्शन 326B का प्रोविजन मिलेगा, जो क्या कहता है? ये कहता है कि सेक्शन 326B पनिश द ऑफेंस ऑफ थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड और अनदर पर्सन टू कॉज देम इंजरी। देखिए, यहाँ पर बेसिकली जो पनिश किया गया, ये अटेम्प्ट को पनिश किया गया, ये प्रयत्न को परिभाषित करता है। क्या करता है? ये प्रयत्न को परिभाषित करता है, या प्रयत्न के बारे में आपको बताता है कि अगर आप स्वेच्छा मतलब फेंकते हो या फेंकने का प्रयत्न करते हो, देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पर इंजरी हुई हो, लेकिन अगर इसका अटेम्प्ट पनिशेबल बता दिया गया, इसका अटेम्प्ट पनिशेबल को बता दिया गया, तो इसके लिए जरा देखिए, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन रिक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेंशियल। तो इस ऑफेंस के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड किए गए यहाँ पर? उन्होंने कहा है कि द अक्यूज्ड, बहुत ध्यान समझना, द अक्यूज्ड शुड थ्रो और शुड हैव अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड ऑन अनदर पर्सन और शुड हैव अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर एसिड टू सच अदर पर्सन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसा अम्ल फेंकता हो या फेंकने का उसने क्या किया हो? प्रयास किया हो, तेजाब फेंकने का, एसिड फेंकने का, अम्ल फेंकने की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, और वहां पर क्या होना चाहिए? उसका ऐसा इंटेंशन होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो माना जाएगा कि उसने क्या किया? यहाँ पर अटेम्प्ट किया।
इसके लिए अगर पनिशमेंट देखेंगे तो उन्होंने कहा कि नॉट लेस देन 5 ईयर्स। अगर ऐसे अटैक का आप अटेम्प्ट करते हैं तो 5 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और जो कितनी हो सकती है आपकी 7 साल तक की हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन अंडर दिस प्रोविजन। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइन भी होगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ऐसे करके ओवरऑल आपका सेक्शन 326A और सेक्शन 326B आपको मिलता है, जो एसिड अटैक के बारे में आपको बताता है, इसके प्रोविजन आपको बताता है, जो ग्रीवियस हर्ट का एक पार्ट माना जाता है। हमने अमेंडमेंट भी इसमें देख लिए और इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री भी हम लोगों ने वहाँ पर देख ली है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। इन केस इसमें कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में इसको मैंशन कर सकते हैं। थैंक यू।